क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। क्या ही धन्य है हर एक जो यहोवा का भय मानता है और उसके मार्गों पर चलता है। आप सुन रहे हैं सुबह संदेश मॉर्निंग वॉइस। आप प्रफुल्ल दास नेल्सन थॉमस मुंबई से वजन से बांटा जाएगा। प्रभु परमेश्वर की स्तुति हो। शुभ संदेश के हमारे सारे श्रोताओं को एक और बार मसीह यीशु के अति श्रेष्ठ नाम में नमस्कार और जय मसीह। थोड़ी देर के हमारे मनन के लिए आइए पढ़ेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 8वां अध्याय उसका 42वां पद का शुरुआत का भाग। जॉन्स गॉस्पेल 8 वर्स 42 पार्ट ए। यीशु ने उनसे कहा, यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते। एक प्रेम भरा जीवन जरूर आनंद का जीवन है। हम सबके लिए वो आनंद का विषय है। परमेश्वर से प्रेम करना, यीशु मसीह से प्रेम करना, परमेश्वर का वचन से प्रेम करना और परमेश्वर के लोगों से प्रेम करना जरूर एक आशीष की जिंदगी है। ये वचन में प्रभु यीशु मसीह हमारे प्रेम भरा जीवन के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण एक रहस्य बताते हैं। 31वां पद से हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह उन यहूदियों से बात कर रहा है जो यीशु मसीह पर विश्वास किया है। हम देखते हैं यीशु मसीह कुछ आध्यात्मिक सच्चाइयों को उनके सामने प्रस्तुत किया, उनको बुरा लगा। यीशु मसीह बोला हुआ गहराई आत्मिक सच्चाइयां उनको बिल्कुल पसंद लगा नहीं। क्या बोला यीशु मसीह ने? 31वां पद से लेकर हम पढ़ते हैं, यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे वचन में बने रहना है, तब आप सचमुच में मेरे चेले होंगे। तुम्हें सच्चाई जानना है, तब सचमुच में तुम आजाद होंगे। दूसरे शब्दों में यीशु मसीह ने उनके सामने साफ साफ कहा, तुम मेरे सच्चे शिष्य नहीं हैं और तुम सचमुच में स्वतंत्र नहीं हैं। उन यहूदी लोग जो दावा कर रहे थे यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उनको बहुत बुरा लगा, गुस्सा आया, उनसे वादुवाद किया। 33 में पढ़ते हैं कि वो उनका बाप दादा के बारे में, इब्राहिम, उनका परंपरा के बारे में दावा करते हैं और ये भी बताते हैं कि वे परमेश्वर से जन्मा है, परमेश्वर का संतान है। वचन 41 में उस समय 42वां पद में यीशु मसीह ये बात एकदम साफ साफ कहते हैं, तुम परमेश्वर के संतान नहीं हो। क्यों ऐसा बोला? क्योंकि तुम मुझ पर प्रेम नहीं करते। यदि परमेश्वर तुम्हारा पिता होता तो तुम मुझसे प्रेम करते। यीशु मसीह उनका अंतःकरण ही समझा बात। वे यीशु मसीह का घृणा करते हैं, उनका निंदा करते हैं, उनका अपमान करते हैं और यीशु बोलते हैं, तुम मुझे मार डालने का कोशिश करते हो। और नीचे हम पढ़ता भी है कि वे पत्थर उठाया पत्थर मारने के लिए। प्यारों, ये बहुत ही आश्चर्यचकित की बात है। लोग कितना जल्दी बदल जाते हैं। शुरू में विश्वास करते हैं, बोलते हैं, लेकिन उनके शब्दों में, कार्यों में अविश्वास प्रकट होते हैं। प्रेम दिखाते हैं, लेकिन घृणा और गुस्सा उनसे शब्दों में, व्यवहार में आते हैं। हाँ, हमको लगेगा वो तो बहुत प्रेमी है, प्रेम भरा शब्द बात करते हैं, लेकिन हमें समझना है जो इंसान साधारण रूप में मनुष्य के बीच में जो प्रेम होता है वो स्वार्थता का प्रेम है। वो अपना शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा करने का एक इच्छा है और प्रेम है। सचमुच में ईश्वरीय प्रेम केवल उन लोगों में ही पाते हैं जो परमेश्वर के संतान है। तीतुस की पत्री में पौलुस इस प्रकार लिखता है, मनुष्य जाति का आम स्वभाव हम देखता है। मैं पढ़ता हूं आपके लिए तीतुस 3 का
3 पद, क्योंकि हम सभी पहले निर्बुद्धि, अनाज्ञाकारी, बड़ा लिस्ट देता है। मतलब जो विश्वासी नहीं है, हमारे उद्धार पाने के पहले का अनुभव 3 पद में नीचे लिखा है, अपना जीवन दाह व ईर्ष्या में व्यतीत करते थे। हम घृणित थे तथा एक दूसरे से वैर रखते थे। मनुष्य जाति का मूल स्वभाव प्रेम भरा जीवन नहीं, गुस्सा, वैर, ईर्ष्या। लेकिन वचन में सिखाते हैं, जब एक व्यक्ति अपने पापों को कबूल करके उद्धार पाते हैं, परमेश्वर से जन्म लेते हैं, नया जन्म पाते हैं, उनके अंदर ईश्वरीय स्वभाव मिलता है। रोमियों की पत्री 5 का वचन आप जानते हैं। रोमी 5 का 5 में लिखा है कि पवित्र आत्मा जो हमें दिया है, उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला गया है। यही बात यूहन्ना भी लिखा। पहला यूहन्ना 5 का 1 में पढ़ते हैं, जो कोई विश्वास करता है कि यीशु ही मसीह है, वो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो पिता से प्रेम करता है वो उससे भी प्रेम करता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। प्यारों, इस बात को मन में समझिए, हमें विचार करना है। केवल वे लोग जो नया जन्म पाया, उनके अंदर ही ईश्वरीय प्रेम वास करते हैं। उसके अंदर परमेश्वर का स्वभाव है, पवित्र आत्मा वास करते हैं, और परमेश्वर का प्रेम वास करते हैं। परमेश्वर से प्रेम करना, यीशु मसीह से प्रेम करना, उनका वचन, उनके लोगों से प्रेम करना, ये सब एक साथ जाते हैं। यदि हमारे शब्दों में, व्यवहार में प्रेम नहीं दिखता, यदि हमारा स्वभाव गुस्सा और ईर्ष्या से भरा हुआ है, यीशु मसीह के इन शब्दों को ध्यान से देखना है। यदि तुम पिता से, परमेश्वर से जन्मा होता प्रेम करते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपके अंदर के अंदर भाई लोगों के प्रति, एक दूसरे के प्रति क्या सचमुच में प्रेम है, दया है, करुणा है? जो नहीं है, बहुत ध्यान देना है। ये दर्शाते हैं हमारा असली परिस्थिति। यीशु मसीह यही वचन में कहते हैं, तुम शैतान के संतान हो। कुरिन्थियों की पत्री में लिखा है 16 अध्याय का 22वां पद में, यदि कोई प्रभु से प्रेम ना रखे तो वो श्रापित हो। प्रभु सहायता करे, हमारे अंतःकरण को जांचे, हमारे शब्द और व्यवहार को जांचे, हमारी भावना और अभिलाषाओं को जांचे। क्या प्रेम भरा एक जीवन है, प्रेम भरा शब्द है? ईश्वर का प्रेम दूसरों तक पहुंचाने में क्या सफलता पाते हैं? प्रभु से विनती करें, प्रभु मेरा हृदय आपका प्रेम से भर दे, आपका जीवन, आपकी शांति, आपका नम्रता, आपका स्वभाव मुझे दीजिए, यानी मुझे नया जन्म दीजिए। प्रभु वचनों से हमें सहायता करें। प्रभु के नाम में।